अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। बेटा लास्ट टाइम हम लोगों ने चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया था, ठीक है। और चैप्टर नंबर 8 के मैं थ्योरी के सारे लेक्चर्स पर आ चुकी हूँ, ठीक है। आप पहले वो लेके आएँ, ठीक है। इसके हमारे पास एक ही एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 8, ठीक है। इससे पहले आप लोग इसकी थ्योरी की लेक्चर एक दफ़ा सुनना है तो आपके लिए ये एक्सरसाइज समझना आसान हो जाएगी, ठीक है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है, हमें MCQs दिए गए हैं। तो फर्स्ट MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज़ ऑफन रिलेटेड टू इंडक्टिव रीजनिंग। कहते हैं हमारे पास ये 4 एक्सप्रेशन दिए गए हैं, बताएं इनमें से कौन से वाला इंडक्टिव रीजनिंग पे पूरा होता है। इंडक्टिव रीजनिंग से मुराद है हमारे पास, हम पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंट करने के बाद हम लोग उसका कंक्लूजन निकालते हैं, उसका रिजल्ट निकालते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। पहले हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके बाद कंक्लूजन निकालते हैं, तो ये हमारे पास इंडक्टिव रीजनिंग बन जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस डिस्क्राइब डिडक्टिव रीजनिंग। अब डिडक्टिव हमारे पास क्या था, ये हमारे पास होता है जो पहले से मौजूद फैक्ट्स हैं, ठीक है, उसको हम लोग ट्रू मान लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका ऑप्शन डी करेक्ट है, ड्रॉ कंक्लूजन फ्रॉम वेल नाउन फैक्ट्स। पहले से मौजूद फैक्ट्स को हम लोग उसको मान के, ठीक है, फिर हम कंक्लूजन निकाल लेते हैं। दोनों दूसरे के अपोजिट है। इंडक्टिव में क्या करना है, इंडक्टिव में हम लोग करेंगे कि पहले एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है, फिर उसका अपने एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट के मुताबिक हम उसका क्या निकालते हैं, रिजल्ट निकालते हैं, ठीक है। और डिडक्टिव में हमारे पास पहले से मौजूद फैक्ट्स को मान के हम उससे कंक्लूजन निकालते हैं। बेटा नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू, ठीक है। इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। तो बेटा क्यू डैश से मुराद हमारे पास इरेशनल नंबर होते हैं, और इरेशनल नंबर वो होते हैं जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में ना लिखे जा सकें, ठीक है। तो ये हमारे पास 22/7 हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर नहीं है। लेकिन उन्होंने क्या हुआ है कि इसमें से बिलोंग नहीं कर रहा, मतलब ये बात ठीक है, ये इरेशनल नंबर है, रैशनल नंबर में से बिलोंग करना चाहिए था, इरेशनल में से बिलोंग नहीं कर रहा। तो ये सी ऑप्शन करेक्ट है। बाकी मतलब तीनों स्टेटमेंट्स गलत हैं, पार भी सकते हैं। द सेट ऑफ इंटीरियर इज़ फाइनाइट, जो इंटीजर इज़ फाइनाइट, जो सेट ऑफ इंटीजर है फाइनाइट नहीं होते, इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है। बी ऑप्शन है, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज़ ऑलवेज 180 डिग्री। तो बेटा ये 180 नहीं, हमारे पास क्वाड्रिलेटरल के एंगल का सम 360 होता है। क्वाड्रिलेटरल होती है जिसकी 4 साइड्स होती हैं, ठीक है। आल आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो ये भी गलत बात है। इक्विलेटरल ट्राइंगल की हमारे पास 3 साइड सेम होती हैं, और आइसोसेलेस ट्राइंगल की 2 साइड सेम होती है, एक साइड मुख्तलिफ होती है। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ द बेस्ट टू रिप्रेजेंट द निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट द स्टोव इज़ बर्निंग। अब ये ना निगेशन है, निगेशन में हम लोग नोट लगाते हैं, ठीक है। एक चीज़ जो हो रही हो ना उसमें नोट लगा दो, मतलब वो नहीं हो रही, तो वो हमारे पास निगेशन में आता है। तो देखें वो कह रहे हैं स्टोव इज़ बर्निंग, तो इसमें नोट लगा दें, द स्टोव इज़ नॉट बर्निंग। तो हमारे पास इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। बेटा नेक्स्ट हमारे पास MCQs नंबर 5 है, द कंजक्शन ऑफ 2 स्टेटमेंट्स P एंड Q इज़ ट्रू व्हेन। कहते हैं जो कंजक्शन है हमारे पास 2 स्टेटमेंट P और Q, मैंने आपको समझाया हुआ था, लॉजिकल ऑपरेटर पढ़े थे, ठीक है, उसमें कंजक्शन भरा था। कहते हैं कब हमारे पास ट्रू कब होगा, इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, जब हमारे पास पहला P और Q दोनों ट्रू हों तो आंसर में हमें ट्रू मिलता है। तो वो हमारे पास किसकी डेफिनेशन थी, कंजक्शन की डेफिनेशन है, ठीक है। नेक्स्ट तो बेटा ये हमारे पास है, आ कंडीशनल इज़ रिगार्डेड एज फॉल्स ओनली व्हेन। कहते हैं हमारे पास कंडीशनल वाले में कब हमें आंसर फॉल्स मिलता है। तो बेटा ये हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट है, जब हमारे पास एंटीसीडेंट ट्रू हो और कॉन्सिक्वेंट फॉल हो तो हमें आंसर फॉल मिलता है, ठीक है। एंटीसीडेंट से मुराद है पहले वाला, ठीक है, और कॉन्सिक्वेंट सेकंड वाला, मतलब पी यहाँ पे बेटा ट्रू होना चाहिए और क्यू यहाँ पे फॉल्स हो तो आंसर में हमें क्या मिल जाता है, फॉल्स मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, कंट्रा पॉजिटिव ऑफ क्यू इम्प्लाइज पी इज़। कंट्रा पॉजिटिव कैसे लिखते हैं, एक तो जगह चेंज करनी है इनकी, और दूसरा इनके साथ निगेशन का साइन लगाना है। एक तो ये पी से क्यू हो जाएगा, दूसरा दोनों के साथ निगेशन लगा दें, तो ये हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट आ जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 8, द स्टेटमेंट एवरी इंटीजर ग्रेटर दैन 2 इज़ द सम ऑफ 2 प्राइम नंबर। तो बेटा ये हमारे पास कंजेक्चर से लिया गया है। कंजेक्चर क्या था, हमारे पास इसमें एक स्टेटमेंट कह दी जाती है लेकिन वो प्रूव नहीं हुई होती है, उसको कंजेक्चर बोलते हैं। ये एक स्टेटमेंट लिखी है लेकिन ये प्रूव नहीं है, ये हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट है इसका। नेक्स्ट है, अ स्टेटमेंट अ स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन बिटवीन एनी 2 पॉइंट इज़। कहते हैं एक स्ट्रेट लाइन 2 पॉइंट्स के दरमियान ड्रॉ की जाती है, ये 2 पॉइंट्स हैं, इनके दरमियान एक ही स्ट्रेट लाइन है ड्रॉ की जा सकती है, तो एक्सियम है। एक्सियम वो होता है हमारे पास जो
जो हमारे पास फैक्ट्स होता है, हकीकत होती है, ठीक है। ये हमें पता है पहले से ही कि 2 पॉइंट्स हैं, तो इसमें से एक ही स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो सकती है, बाकी ना ड्रॉ ही नहीं हो सकती हैं। ये अगर ड्रॉ भी करेंगे तो कर्व्स ड्रॉ हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है द स्टेटमेंट द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज़ 180। तो बेटा ये हमारे पास क्या है, ये थ्योरम है, ठीक है। वो कह रहे हैं इंटीरियर एक ट्राइंगल है, इनके इस इंटीरियर एंगल्स का सम करें तो वो क्या आता है 180 डिग्री। तो ये थ्योरम है। तीनों में फ़र्क देख लें। कंजक्चर में स्टेटमेंट होती है लेकिन वो प्रूव नहीं हुई होती। एक्सियम में जो बात हो रही होती है वो मतलब करेक्ट होती है, उसे प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती। और थ्योरम में वो बात की जाती है जो कि प्रूव्ड होती है, ठीक है। ये थे हमारे MCQs। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। कह रहे हैं राइट द कन्वर्स लिखना है, इनवर्स लिखना है एंड कंट्रापोजिटिव लिखना है ऑफ द फॉलोइंग कंडीशनल्स। हमें कुछ कंडीशनल्स दी गई हैं, उनके हम लोगों ने तीनों चीज़ें लिखनी है। तो सबसे पहले आप देख लें, वैसे तो आपको मैंने थ्योरी में पढ़ाया हुआ है लेकिन एक दफ़ा ये देख लें। P इम्प्लाइज़ Q, अगर हमें ये दिया हो कंडीशनल, इसका कन्वर्स क्या होता है, उल्ट हो जाएगा, Q इम्प्लाइज़ P हो जाएगा, ठीक है। इसमें उलट कर देंगे। इन्वर्स में क्या होगा, एक तो उलट करने के साथ साथ मतलब इसमें सिर्फ निगेशन लगाएंगे। इन्वर्स में क्या लगाना है, निगेशन P इम्प्लाइज़ निगेशन Q आ जाएगा, ठीक है। और कंट्रापोजिटिव में बेटा निगेशन भी लगाएंगे और इसका चेंज भी करेंगे, मतलब Q इम्प्लाइज P हो जाएगा और साथ में निगेशन लगा देंगे, निगेशन Q निगेशन P, ठीक है। ये तीनों हैं, इसमें सिर्फ ये चीज़ें करनी है हम लोगों ने। पहला है हमारे पास निगेशन P इम्प्लाइज Q, ठीक है। अब कन्वर्स में क्या करना है, सिर्फ इसका साइन चेंज करना है, ठीक है। Q वाला पहले आ जाएगा और ये P वाला बाद में आ जाएगा, तो Q इम्प्लाइज निगेशन P आ जाएगा। और इन्वर्स वाले में क्या करना होता है, निगेशन लगानी होती है दोनों तरफ। तो बेटा इसके ऊपर ना, जिसके ऊपर पहले से निगेशन लगी होगी ना, तो निगेशन से कैंसिल होकर हमें निगेशन हट जाएगी वहाँ से, ठीक है। तो अब ये हमारे पास निगेशन लगी हुई है तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगी और इसके साथ लग जाएगी, दोनों साथ लगानी थी। यहाँ पहले लगी हुई तो बस से हटा देना आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट कंट्रापोजिटिव है, एक तो इनका साइन जगह भी चेंज होगी, Q पहले चला जाएगा, निगेशन P बाद में आ जाएगा, ठीक है। मतलब Q पहले चला गया, निगेशन P बाद में आ गया, दोनों में निगेशन अप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा निगेशन Q इम्प्लाइज P आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, कंट्रापोजिटिव आ गया। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड है Q इम्प्लाइज P। तो बेटा इसका कन्वर्स क्या आएगा, साइन चेंज का जगह चेंज कर देंगे, P इम्प्लाइज Q आ जाएगा। इन्वर्स में दोनों के साथ निगेशन लगा दें और कंट्रापोजिटिव में जगह चेंज करके साथ में निगेशन लगा दें, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 3। इसमें हमारे पास है निगेशन P इम्प्लाइज निगेशन Q। कन्वर्स में जगह चेंज करनी है, Q पहले आ जाएगा, P बाद में चला जाएगा, तो आ जाएगा निगेशन Q इम्प्लाइज निगेशन P। इन्वर्स में हम लोगों ने दोनों तरफ निगेशन लगानी होती है, तो ऑलरेडी निगेशन लगी है तो निगेशंस कैंसिल हो जाएंगी, तो P इम्प्लाइज Q आ जाएगा, ठीक है। और कंट्रापोजिटिव में जगह भी चेंज करनी है और निगेशन भी लगानी है, तो बेटा जगह चेंज करेंगे तो Q इम्प्लाइज P आ जाएगा। निगेशन ऑलरेडी लगी हुई है तो दोबारा नहीं लगेगी, ठीक है, कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास Q इम्प्लाइज P आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट पार्ट है निगेशन Q इम्प्लाइज निगेशन P। इसका कन्वर्स लिखें, जगह चेंज कर दें, निगेशन P पहले आ जाएगा, निगेशन Q बाद में आ जाएगा। और इन्वर्स में क्या आएगा, ये साइन निगेशन लगाएंगे, दोनों तरफ निगेशन लगानी होती है, तो ऑलरेडी निगेशन लगी हुई है तो वो कैंसिल होकर Q इम्प्लाइज P आ जाएगा, ठीक है। कंट्रापोजिटिव है, जगह भी चेंज करनी है और साथ में निगेशन भी लगानी है, तो P इम्प्लाइज Q आ जाएगा और निगेशन ऑलरेडी लगी हुई है, दोबारा लगाएंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। कहते हैं राइट द ट्रूथ टेबल ऑफ द फॉलोइंग। मेरा ट्रूथ टेबल लिखना है हम लोगों ने इसका, ठीक है। आप ना लॉजिक ऑपरेटर वाला लेक्चर, मेरा सेकंड लेक्चर है, वो ज़रूर सुन के आइएगा, उससे ये हमारे पास आसान हो जाएगी। अब ये हमारे पास है, पहले हम लोगों ने कैसे लिखते हैं, एग्जाम्पल्स की थी हम लोगों ने, पहले P लिखना है फिर Q लिखना है। 2 एलिमेंट होते हैं हमारे पास स्टेटमेंट, एक P होती है, Q होती है। तो ये P है, उसमें पहले 2 ट्रू लिखने होते हैं और अगले 2 हमारे पास फॉल्स होते हैं, और Q वाले में ट्रू फॉल्स और ट्रू फॉल्स, ठीक, अल्टरनेट लिखने होते हैं। एंड P और Q, इसका क्या मतलब था, ओवर, इसका जो ऊपर ऐसे वी लिखा होता है इसका मतलब होता है ओ, ये और होता है, ठीक है। ये हमारे पास P एंड Q, ये हमारे पास फॉल्स सिर्फ एक स्टेटमेंट में होता है। अगर दोनों चीज़ें फॉल्स दी हों तो आंसर ये हमें फॉल्स देता है, अदरवाइज़ ये ट्रू देता है। ट्रू इम्प्लाइज ट्रू, हमारे पास ट्रू आएगा, ट्रू और फॉल ट्रू आएगा, फॉल ट्रू ट्रू आएगा, लेकिन अगर दोनों फॉल्स हो जाएंगे तो और के केस में ये फॉल्स देगा, ठीक है। अब इसका निगेशन क्या होता है, उलट होता है इसका, ट्रू होगा तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा तो ट्रू हो जाएगा। तो ये देखिए, इसी को देख के करना है बेटा। ये देखिए निगेशन P एंड Q निकाल लिया, P और Q, अब इसका निगेशन निकालने लगे हैं ये, ठीक है। ये निगेशन लगा लें, ट्रू फॉल्स हो जाएगा, ट्रू फॉल्स, जो फॉल्स था वो ट्रू हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, निगेशन Q चाहिए, Q ये है, ठीक है। इनके साइन चेंज कर देंगे, मतलब इसको चेंज कर देंगे, ट्रू फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स ट्रू हो जाएगा, ट्रू फॉल्स और फॉल्स ट्रू,
ठीक है। अब क्या लेना है, इनमें दोबारा और लगा दें, ठीक है। और की क्या कंडीशन पर है, दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स हैं, अदरवाइज ट्रू है। अब एक ये पिक करेंगे, ठीक है, एक ये इसको देखना है और नेगेशन क्यू को देखना है। देखिए दोनों फॉल्स हैं तो आंसर फॉल्स आ गया, ठीक है। फॉल्स ट्रू है तो ट्रू आएगा, फॉल्स है तो हमारे पास फॉल्स आएगा, ट्रू है तो ट्रू आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ये टेबल बन गया, ट्रुथ टेबल बन गया। सेकंड पार्ट है हमारे पास निगेशन इनटू निगेशन क्यू और निगेशन पी, ठीक है। पहले सेम एज पहले पी लिखेंगे, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फिर क्यू लिखेंगे, ट्रू फॉल्स। अब हमें दोनों की निगेशन चाहिए, निगेशन क्यू भी चाहिए, निगेशन पी भी चाहिए, तो दोनों की निगेशन लिख लें। निगेशन पी करेंगे तो ट्रू की जगह फॉल्स आ जाएगा, फॉल्स की जगह ट्रू आ जाएगा। निगेशन क्यू करें तो ट्रू की जगह फॉल्स की जगह ट्रू की जगह फॉल्स की जगह ट्रू, ठीक है, चेंज हो जाएंगे। फिर हमने क्या करना है, और ऑपरेशन लगाना है। और में क्या है, दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स हैं, अदरवाइज ट्रू है। तो निगेशन क्यू है, इधर को जाएंगे हम लोग, ठीक है। इधर से निगेशन क्यू सिंपली फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। ट्रू फॉल्स ट्रू आएगा, फॉल्स ट्रू आएगा, ट्रू आ जाएगा, ठीक है। फिर हमने इसका निगेशन ले लेनी है, तो इसको चेंज कर दे, फॉल्स ट्रू हो जाएगा और ये तीनों ट्रू है तो तीनों फॉल्स आ जाएगा। ये आसान सा टेबल है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड। इसमें क्या होगा, अच्छा ये जो कंडीशनल लगा हुआ है ना, बाई कंडीशनल, इसका क्या मतलब होता है, बोथ साइड्स आर आइदर सेम रिजल्ट इज़ ट्रू। अगर हमारे पास दोनों साइड सेम आएगा, मतलब दोनों ट्रू हों तो आंसर ट्रू आता है, दोनों फॉल्स हों तो आंसर फॉल्स आता है, अदरवाइज ये फॉल्स आएगा, ठीक है। दोनों ट्रू अगर मिल जाएँ, दोनों सेम मिल जाए तो आंसर ट्रू लिख देंगे, ठीक है। तो ये देखें, पहले तो हमें पी और क्यू चाहिए, एंड पी एंड क्यू चाहिए। ये और है, ये एंड है, अगर इसका नीचे को आ जाएगा ना तो बेटा ये हमारे पास एंड होता है, ठीक है। पहले तो पी लिखें, ये पी लिख लिया, ये क्यू लिख लिया। और में लिखें, दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स हैं, अदरवाइज ट्रू है। और एंड का बिल्कुल और के ऑपोजिट, अगर हमारे पास दोनों ट्रू हैं तो फिर ट्रू है, अदरवाइज फॉल्स है। और में दोनों फॉल्स हैं तो आंसर फॉल्स आएगा, ट्रू में दोनों ट्रू हैं तो फिर आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आ जाएगा। ट्रू आ जाएगा, ट्रू फॉल्स आ जाएगा, फॉल्स ट्रू फॉल्स आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। अब ये हम लोगों ने बाई कंडीशनल है, ऊपर मैंने लिखा हुआ है कि दोनों हमारे पास अगर सेम आ रहे हैं तो आंसर ट्रू आ जाएगा। अब ये देखिए टी और टी, ठीक है, ट्रू है तो ट्रू आ रहा है, दोनों सेम है। ट्रू फॉल्स हैं तो फॉल्स आ जाएगा, अल्टरनेट है, ट्रू फॉल्स हैं फॉल्स आ जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है और ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट एंड प्रूफ, कहते हैं हमें डिफ़ाइन कर दें या फिर मतलब फ़र्क कर दें किस के अंदर मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या है और ये प्रूफ क्या होता है, ठीक है। और दास में हमें दो कोई एग्जांपल दें हमें। तो बेटा मैथमेटिकल स्टेटमेंट है हमारे पास अ स्टेटमेंट अ सेंटेंस दैट इज़ आइदर ट्रू और फॉल्स, ठीक है। इसकी डेफिनेशन आप बुक से भी कर सकते हैं, बुक के पीछे लिखी हुई है हमारे पास। कहते हैं आ सेंटेंस, कहते हैं एक ऐसा सेंटेंस जो या तो ट्रू हो या फिर फॉल्स हो, लेकिन वो दोनों एट अ टाइम इकट्ठा नहीं हो सकता है। ये नहीं हो सकता है वो ट्रू भी हो जाए और फॉल्स भी हो जाए, ठीक है। एट अ टाइम अगर या तो वो ट्रू हो या फिर फॉल्स हो, वो क्या होती है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट होती है। और प्रूफ क्या होता है, अ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन डैट शो व्हाई अ स्टेटमेंट इज़ ट्रू। हमने देख तो लिया, ठीक है, आया ट्रू है या फॉल्स है। कहते हैं अब अगर वो ट्रू है ना, आपने क्या करना है, उसको लॉजिकली प्रूव करना है कि आया ये स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। आप उसको रीज़न दोगे, आप उसको प्रूव करोगे कि अगले बंदे की समझ में आ जाए कि अगर ये बात ट्रू है तो क्यों ट्रू है, ठीक है। आप उसको वाई का जवाब दें उसे, ठीक है। एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट की है और ये आगे प्रूफ है। कहते हैं सम ऑफ टू इवन नंबर इज़ वन, कि हम लोग दो इवन नंबर का क्या करें, सम करें तो बेटा हमारे पास क्या आता है, एक इवन नंबर आता है, ठीक है। करके देख लेते हैं। वैसे मैथमेटिक्स 2 + 2, 2 इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है। इवन नंबर ऐसे होते हैं जो 2 पे डिवाइड हो जाएँ। आंसर क्या मिल रहा है, 4। तो नज़र आ रहा है 4 हमारे पास क्या इवन नंबर है, 2 पे डिवाइड हो रहा है। इसको प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास प्रूफ कैसे करेंगे, लेट कर लिया 2a एंड 2b भी 2 इवन नंबर है, ठीक है। इन जनरल लिए हैं ना, इसलिए a और b साथ में लिखा हुआ है। कहते हैं 2a एंड 2b हमारे पास बेटा 2 नंबर है, ठीक है। अब इनको सम करें, अगर सम करके ये इसी फॉर्म में लिखे आगे हम कह देंगे ये इवन नंबर है। सम करें 2a + 2b तो 2 × a + b आ जाएगा, ठीक है। मतलब बाहर अगर 2 के मल्टीपल कोई चीज़ हो तो वो बेटा क्या आती है, इवन आती है। तो विच इज़ आल्सो इवन, ठीक है। ये भी क्या आ जाएगी, इवन आ जाएगी हमारे पास। सेकंड है हमारे पास 2 इज़ एन इवन नंबर, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट है नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 में। कहते हैं इस 2 हमारे पास इवन नंबर है,
अब इसको प्रूव करना है, कैसे करेंगे? अगर इवन नंबर होने के लिए अगर ये 2 पे डिवाइड हो जाता है, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा? ये इवन नंबर आ जाएगा। नंबर इज़ इवन इफ़ इट इज़ डिविजिबल बाय 2, ठीक है। ये अगर हमारे पास है, अगर कोई नंबर इवन नंबर होगा, अगर वो क्या हो, डिविजिबल हो किस पे? 2 पे, तो 2 को 2 पे डिवाइड कर दें तो बेटा हमारे पास आंसर 1 आ रहा है, ठीक है। मतलब कोई रिमाइंडर नहीं छोड़ रहा है, पूरा डिवाइड हो रहा है, 2 1 आर 2, आंसर 0 मिल रहा है, ठीक है, कोई रिमाइंडर नहीं है, तो 2 हमारे पास क्या आ गया? इवन नंबर, ठीक है। मैं सिंपल सी एग्जांपल निकाल के लिखी थी बेटा आप लोगों के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। कहते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एन एक्सियम एंड अ थ्योरम। एक्सियम में क्या फ़र्क है और थ्योरम में क्या फ़र्क है? बेटा एक्सियम हमारे पास, मैं आपको थ्योरी में डिटेल से पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। एक डेफिनेशन एक्सियम थ्योरम की वहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। पहली लाइन्स में डेफिनेशन लिखी हुई है। एक्सियम हमारे पास वो स्टेटमेंट होती है जो हमारे पास ट्रू होती है, हमें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे पीछे मैंने एग्जाम्पल दी कि 2 पॉइंट्स है, 2 पॉइंट्स में से एक स्ट्रेट लाइन पास करती है, और एक और भी एग्जाम्पल थी, तो 1 पॉइंट है उसमें से इनफाइनाइट मैनी लाइन्स पास कर सकती है। ये एक्सियम है, जिससे प्रूव करने की ज़रूरत ना हो, वो ट्रू होती है। और थ्योरम दो ऑलरेडी प्रूव हो, ठीक है। साथ में कह रहे हैं एग्जांपल्स दें हमें। अच्छा, एक्सियम है हमारे पास, डेफिनेशन है अ बेसिक ट्रूथ एक्सेप्टेड विदाउट प्रूफ। एक बेसिक ट्रूथ है जिसे हम लोग प्रूफ किए बगैर एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। और थ्योरम क्या है? अ स्टेटमेंट है दैट मस्ट बी प्रूव्ड बाय यूजिंग लॉजिक एंड एक्सियम, जिसे हम लोग लॉजिक से और एक्सियम से क्या करते हैं? प्रूव करना पड़ता है। हमें लॉजिक देनी पड़ती है कि आया ये चीज़ ट्रू है, तो वो हमारे पास क्या होती है? स्टेटमेंट होती है, ठीक है। सॉरी, थ्योरम होता है। एग्जाम्पल्स हैं बेटा इसकी। एक्सियम है थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू ईच अदर। अगर हमारे पास वो चीज़ें जो दूसरी चीज़ों को कहते हैं विच थिंग्स विच आर इक्वल, वो चीज़ें जो आपस में वो इक्वल हैं टू द सेम थिंग्स, अपनी सेम चीज़ों के, आर इक्वल टू ईच अदर, तो वो दोनों आपस में इक्वल हो जाएगी। जैसे मैं कहूँ कि ए इक्वल है बी के, ठीक है, और हमारे पास मैं कह दूँ कि बी इक्वल है सी के, मतलब ए इक्वल चला जाएगा सी के, ठीक है। अगर दो चीज़ें आपस में इक्वल हैं, ठीक है, एक चीज़ के इक्वल है, दूसरी चीज़ के इक्वल है, तो वो दोनों चीज़ आपस में क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। थ्योरम है एंगल इज़ अ ट्राइंगल एडिड अप ऑफ 180 डिग्री। कहते हैं हमारे पास एंगल जो ट्राइंगल का, तो हमारे पास कितना आंसर आता है? 180 डिग्री का आता है। तो ये भी हमारे पास स्टेटमेंट है कि इंटीरियर जो एंगल होते हैं हमारे पास ट्राइंगल के, वो हमारे पास 180 डिग्री होते हैं। तो ये देखें इनका आंसर है, तो ये हमारे पास थ्योरम है। सेकंड है हमारे पास एक्सियम की एग्जांपल, इफ़ इक्वल्स आर एडिड्स, अगर इन इक्वल्स को क्या करें? आपस में ऐड कर दें, ठीक है। दो चीज़ें आपस में इक्वल है, ये देखिए एग्जांपल, ए इक्वल है बी के, और इनमें कोई सेम चीज़ ऐड कर दो, ठीक है। ए इक्वल है बी के और सी इक्वल है डी के। कहते हैं इफ़ इक्वल्स आर एडिड, अगर इन दोनों इक्वल्स को आपस में ऐड करो, मतलब ए को सी में ऐड कर दो, बी को डी में ऐड कर दो, टू इक्वल द होल आर इक्वल, तो ओवरऑल में आपस में क्या आ जाएंगे? इक्वल आ जाएंगे। तो ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस डी, ये एक्सियम है हमारे पास, ठीक है। थ्योरम है नेक्स्ट हमारे पास, इन अ राइट ट्राइंगल, एक राइट ट्राइंगल में स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर 2 साइड्स। तो ये भी हमें पता है, ये थ्योरम है हमारे पास, पाइथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट लिखी हुई है, तो ये थ्योरम है। हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल अगेन जिसमें हमारे पास 90 डिग्री का एंगल हो, वो राइट एंगल ट्राइंगल होती है, ठीक है। कहते हैं उसके हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर लेना है, वो इक्वल आएगा बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के, तो ये थ्योरम है, ठीक है। तो बेटा ज़रूरी नहीं है आपने यही एग्जांपल करनी है, आप कहीं से आपको और इजी लगती है तो आप वो वाली एग्जांपल्स भी कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें इसके आगे लिखा हुआ है दिस इज़ कॉल्ड द पाइथागोरस थ्योरम। इसको क्या बोलते हैं? पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। और एक हमारे पास ट्राइंगल है, उसकी हमारे पास ये साइड्स दी गई हैं ए बी, एंड हमारे पास हाइपोटेन्यूज यहाँ पे सी है, तो आ जाएगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। बेटा हमारे पास 5 क्वेश्चन हो गए हैं, बाकी क्वेश्चन हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।